नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर हमारी मेंबरशिप लें और हमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी है, इसके ऊपर लगातार आरोप लगते जा रहे हैं। पार्टी के अंदर भी आरोप लग रहे हैं और पार्टी के बाहर से भी इनके ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं। आरोप ये है कि पार्टी जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे पार्टी के जो आला नेता हैं वो पार्टी के छोटे नेताओं सांसदों की जो है बात नहीं सुनते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एनडीए जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ कई और भी दल थे, उन्होंने एनडीए छोड़ने के वक्त यही कहा कि बीजेपी जो कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है वो अपने सहयोगी पार्टियों की बात नहीं सुनती है। तो इस तरह से बात नहीं सुनने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगते जा रहा है और अब नया मामला सामने आया है पार्टी के अंदर से ही। आपको बता दें कि गुजरात के भरूच से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद और कद्दावर नेता मनसुख भाई वसावा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मनसुख भाई वसावा का भरूच से इस्तीफा दे देना ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है और बीजेपी के लिए एक झटका भी है, क्योंकि भरूच की अगर बात करें तो यहाँ पर मनसुख भाई वसावा का अच्छा खासा जो है दबदबा है और पिछले 6 वक्त से वो बीजेपी की तरफ से यहाँ से लोकसभा सांसद रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनका ये कहना है कि पार्टी जो है वो लगातार उनकी अनदेखी कर रही थी, उनकी जो बातें हैं वो नहीं सुना जा रहा था, पार्टी उनको साइडलाइन कर रही थी और जिसके बाद अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को खत लिख कर अपने इस्तीफे की बात कह दी है। साथ ही साथ मनसुख भाई वसावा की अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द ही अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा देंगे और इसके अलावा जो बजट सत्र होगा उसमें वो अपने लोकसभा का जो उनके पास सांसद का जो पद है उस पद से भी इस्तीफा दे देंगे। मनसुख भाई वसावा की अगर बात करें तो ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाके को लेकर जो है उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी और जो आदिवासियों का जो मुद्दा था वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा था, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के सामने रखा हुआ था, लेकिन उन मुद्दों को जो आला कमान था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो विजय रूपानी हैं, उन्होंने उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो आदिवासी महिलाएं हैं उनकी तस्करी को लेकर भी मुख्यमंत्री विजय रूपानी को जानकारी दी थी, लेकिन विजय रूपानी की तरफ से उनकी इस जानकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरह से कई बार इनकी बातें जो हैं वो नहीं सुनी गई, को जो है अनदेखा किया गया और इस तरह के रवैये के चलते मनसुख भाई वसावा काफी नाराज थे और अब मनसुख भाई वसावा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मनसुख भाई वसावा ये 6 बार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रहे हैं और भरूच इलाके में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और जब एक इतने सालों से कोई सांसद रहता है उसकी ही बात अगर पार्टी आलाकमान और नेतृत्व नहीं सुन रहा है तो ऐसे में पार्टी पर सवाल उठना तो लाजमी है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के आला नेताओं के ऊपर ये आरोप लगता जा रहा है कि पार्टी के नेताओं के अंदर अहंकार आ चुका है और इस अहंकार के चलते जो आला कमान है वो अपने ही नेताओं के बारे में नहीं सुनते हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले प्रियंका गांधी ने जब प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है ये तानाशाह सरकार है और इस सरकार में ना तो आम जनता की सुनी जाती है ना तो चुने हुए सांसदों की।
तो अगर देख लिया जाए तो प्रियंका गांधी विपक्ष ने भी इसी तरह का आरोप लगाया है और मनसुख भाई वसावा की तरफ से भी इसी तरह का आरोप लगाया गया है कि जो सांसद हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से इग्नोर करने का जो आरोप है ये भारतीय जनता पार्टी पर लगता जा रहा है और इसका नुकसान हमने देखा है न सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि जो एनडीए में सहयोगी दल है वो भी इन्हीं सभी कारणों के चलते एनडीए से अलग हुई। शिवसेना अलग हुई, इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी अलग हो गई, फिर अकाली दल जो है वो हाल ही में किसानों के मुद्दे को लेकर अलग हो गई। तो ऐसे कई सारे हमने वाक्य देखे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों की नहीं सुनी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जो पार्टी अपने सहयोगी दल की नहीं सुन रही है तो अपने सांसदों की क्या सुनेगी। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।